हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? विवेक, विभा, प्रीति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। विवेक, क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? जल्दी से आ जाए सारे बच्चे, फिर शुरुआत करेंगे आज हमारे नए टॉपिक की, पोलर फॉर्म की। विवेक गुड इवनिंग, शिवांग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चिंटू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हैप्पी, अनुप्राश, खुशी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। हलवा लगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा था। एनसीईआरटी तो काफी इजी लगेगी। रोशन, खुशी, हेलो हेलो, अंकित, साक्षी, विनय, अमन, नीरज, विक्रम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, परमेंद्र, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाएं सारे बच्चे, फिर शुरू करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो शुरू करें, शुरू करें। मेरा हाल अच्छा है। नहीं नहीं खुशी, चलो शुरू करते हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है क्या, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हमें डिस्कस करना है क्या, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें क्या करनी है, पोलर फॉर्म्स डिस्कस करनी है, ठीक है? ये देखते हैं क्या होती है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? और शुरू में एक बार ध्यान से सुनो सारी बातों को। अमृता गुड इवनिंग, प्रथम नमस्ते, राजा हेलो। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे। मान लो मैंने तुम्हें कह दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। मान लो मैंने कह दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि आर्गेंट प्लेन देखा है तुमने, आर्गेंट प्लेन देखा है तुमने। आर्गेंट प्लेन के अंदर अगर मैं a प्लस आयोटा बी को बनाना चाहूं तो a प्लस आयोटा बी कहां मिलेगा बताओ? a प्लस आयोटा बी कहीं यहां मिलेगा। यहां से यहां तक तो मैं चल के जाऊंगा कितना, यहां से यहां तक चल के आऊंगा मैं एक तो, और यहां से यहां तक, ठीक है? ये दो डिस्टेंस देखने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, ये दो डिस्टेंस देखने पड़ेंगे। देखो, तो मैंने कह दिया कि ये वाला यहां पे तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारा a प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? अगर मैं तुमसे पूछूं यहां से यहां तक, या ये ऊपर वाली लाइन तो रहने दो, चलो इसकी तो कोई हमें जरूरत है भी नहीं, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। a प्लस आयोटा बी, यहां से यहां तक मेरे को बताओ कि ये कितना होगा तुम्हारा। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस a होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा,
ठीक है। और ये वाली जो हाइट है, ये हाइट कितनी होगी? b होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ। इसको हमने ओरिजिन बोल दिया o, इसको बोल दो a और इसको बोल दो b, बोल दिया। जरा मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुम्हें परसों एक चीज बताई थी जब मैं मॉडुलस तुम्हें पढ़ा रहा था। जब मैं तुम्हें मॉडुलस पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि ये OB डिस्टेंस कितना होगा। मैंने तुम्हें बताई थी कि ये OB डिस्टेंस जो है, ये OB डिस्टेंस कितना होगा, मैंने तुम्हें ये बताया था। बताओ ये OB डिस्टेंस कितना होगा? जो ये OB डिस्टेंस है ये कितना होगा, मैंने तुम्हें बताया था। हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉडुलस निकालते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉडुलस निकालते हैं तो वो कितना होता है, उसका डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से। तो 0 0 से इसका डिस्टेंस निकाल दो, a, b का। 0 0 से क्या निकाल दो, इसका डिस्टेंस निकाल दो, तो कितना आएगा? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, हाँ है ना? बोलो। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ना अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं r से। इसको मैं किससे लिख देता हूं? इसको मैं लिख देता हूं r से। तो ये जो रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको मैंने डिनोट कर दिया r से। तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि r को मैंने क्या बोल दिया? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो स्मॉल r है, ये जो स्मॉल r है, इसको मैंने क्या लिख दिया? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दिया। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई? ये एंगल तो 90 डिग्री, इस एंगल को मैंने बोल दिया कि ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, ये एंगल मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अगर ये एंगल मैंने थीटा मान लिया तो ये वाली साइड तो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये वाली साइड तो परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड बेस होगी और ये वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी। होगी क्या नहीं होगी? ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABO, अगर मैं ABO ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं ABO ट्रायंगल के अंदर A अपॉन R कैलकुलेट करवाऊं तो वो क्या बनेगा बताओ? A अपॉन R कैलकुलेट करवाऊं तो क्या बनेगा बताओ? अगर मैं A अपॉन R की वैल्यू निकलवाऊं तो क्या बनेगी? A अपॉन में R। तो A अपॉन R क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा तुम्हारा? कोस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा तुम्हारा? कोस थीटा, है ना? तो यहां से अगर A की वैल्यू निकालूं तो A की वैल्यू आ जाएगी R कोस थीटा। A की वैल्यू आ जाएगी R कोस थीटा। ये समझ में आई होगी मेरे को उम्मीद है। एकदम सिमिलरली अगर मैं तुमसे यहां पे कैलकुलेट कराऊं B अपॉन R, अगर एकदम मैं सिमिलरली कैलकुलेट कराऊं B अपॉन R, तो B अपॉन R क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और वो कितना होता है तुम्हारा? साइन। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? साइन थीटा। तो B कितना हो जाएगा तुम्हारा? B हो जाएगा तुम्हारा R साइन थीटा। A और B की वैल्यू आ गई। A और B की वैल्यू निकाल दी मैंने, तो A की वैल्यू तो आ गई R कोस थीटा, B की वैल्यू आ गई R साइन थीटा। इन दोनों वैल्यूज को उठाओ और Z के अंदर रख दो। A की वैल्यू को उठाओ और B की वैल्यू को उठाओ, दोनों वैल्यूज को Z के अंदर रख दो। जब A और B की वैल्यू को Z के अंदर रख देंगे तो Z क्या बन जाएगा? देखो, A की जगह रखेंगे तो क्या बन जाएगा? A की जगह रखेंगे तो R कोस थीटा, R कोस थीटा प्लस में आयोटा। B की जगह रखोगे तो क्या बन जाएगा? R साइन थीटा, R साइन थीटा। तो Z, अगर देखो इसके अंदर से R कॉमन आ रहा है तो R हम ले लेंगे कॉमन, क्या बन जाएगा? कोस थीटा, कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। ये बन गया तुम्हारा Z।
और ये जो z की नई रिप्रेजेंटेशन आ गई किसके अंदर, r और थीटा के अंदर, जो ये रिप्रेजेंटेशन आ गई z की किसके अंदर, r और थीटा के अंदर, इसको हम क्या बोल देते हैं, पोलर फॉर्म बोल देते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बोल देते हैं। बोलो हाँ है ना, ये बात समझ आई? क्या ये बात समझे या नहीं समझे, बोलो। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, पोलर फॉर्म। और एक नाम और भी देते हैं, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं, ये तो कम यूज होता है, पर कहीं लिखा दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी है, यहां पे हमें कुछ चीजें हैं जो सीखनी है। ठीक है, देखो देखो, पहली चीज तो ये सीखनी है कि आर क्या है, वेयर। पहली चीज तो हमें देखनी है कि आर क्या है। आर तो तुम्हें पता है क्या है, आर तो कुछ नहीं है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। ये तुम्हारा क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है। तो इसको तो हम कुछ नहीं बोलते, आर को तो सिंपल सा बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। आर को तो हम सिंपल सा क्या बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। कहने का मतलब ये है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तुम्हें, गुड इवनिंग सृष्टि, अगर तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालनी है, अगर तुम्हें उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालनी है तो तुम्हें दो चीजें निकालनी पड़ेगी। क्या क्या, आर और थीटा। क्योंकि z के अंदर दो ही चीजें चाहिए, देखो एक तो r चाहिए और एक थीटा चाहिए। अगर r और थीटा तुम्हें पता लग जाए, अगर r और थीटा तुम्हें पता लग जाए तो हम पोलर फॉर्म बना सकते हैं। तो r तो कैसे निकलेगा, r तो हमें पता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वो कुछ नहीं होता, वो मॉडुलस ऑफ z होता है। ठीक है, तो r को तो हम क्या बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ z। अब बात आती है कि थीटा कैसे निकलेगा, अब बात आती है कि थीटा कैसे निकलेगा। तो देखो तुमने देखा कि a तुमने क्या पुट किया है, a को तो हमने पुट किया है आर कोस थीटा। ठीक है विवेक, इसको तो हम क्या बोल देते हैं, a कोस थीटा। आर क्या आया था तुम्हारा, a कोस थीटा। मान लो मैं इसको इक्वेशन यहीं से ही कर देते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2 को 1 से डिवाइड करवा दो, अगर मैं तुमसे बोलूं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करवा दो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करवा दो, तो सेकंड इक्वेशन में ऊपर क्या है तुम्हारा, आर साइन थीटा, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, आर कोस थीटा, ये है। और ये आर साइन थीटा क्या था, बी, और आर कोस थीटा क्या था, ए। ठीक है, तो यहां पे देखो आर से आर कट गया और यहां से क्या बन गया हमारा, टेन थीटा बन गया। टेन थीटा कितना बन गया, बी बाई ए। तो अगर मेरे को थीटा निकालना है, अगर मेरे को थीटा निकालना है तो मैं बी बाई ए की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अगर मेरे को थीटा निकालना है तो मैं बी बाई ए की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और सारी कहानी इस थीटा की ही रहेगी। बस तुम्हें बस ये थीटा पे ही सारा कंसंट्रेशन करना है। यहां पे ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी, मैं पहले बता रहा हूं, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो हमें थीटा निकालने के लिए क्या करना है, बी को ए से डिवाइड करवा देना है, बी को ए से डिवाइड करवा देना है, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, टेन थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। थीटा को हम क्या बोलते हैं, थीटा को हमने नाम दिया है, थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। थीटा को हमने एक नाम दिया है, क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ARGZ। अभी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लेके सिखाऊंगा कैसे करना है, अभी मैं एक एग्जाम्पल लेके सिखाऊंगा कैसे करना है। पहले समझ लो, बातों को ध्यान से सुन लो। अभी इसमें कुछ समझने ना समझने की चीज नहीं है, अभी इसमें समझ आने की ना आने की बात नहीं है, बस ध्यान से देखो। इंट्रोडक्शन हो रहा है, इंट्रोडक्शन में ज्यादातर सीखने की चीज नहीं होती, बस जानने की चीज होती है। तो जान रहे हैं अभी हम चीजों को, तो ध्यान से सुनो। ठीक है,
तो हमें थीटा निकालने के लिए बी को ए से डिवाइड करवाना पड़ेगा, वो टेन थीटा आ जाएगा। वहां से मैं थीटा निकालूंगा, थीटा को मैं क्या बोल दूंगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोल दूंगा। थीटा को मैं क्या बोल दूंगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोल दूंगा। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसकी एक स्पेशल बात होती है, यहीं पे ही सारी कहानी अटक जाएगी। देखो वो बोलता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो आर्ग्यूमेंट है थीटा, ये जो आर्ग्यूमेंट है थीटा, ये हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ही रहना चाहिए। बस ये कंडीशन तुम्हें थोड़ा सा परेशान करेगी। वो कहेगा कि जो आर्ग्यूमेंट है वो कभी भी 180 माइनस के 180 डिग्री से कम, माइनस 180 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब आर्ग्यूमेंट या तो 0 से 180 डिग्री के बीच में मिलेगी या 0 से माइनस 180 डिग्री के बीच में मिलेगी। आर्ग्यूमेंट कभी भी 180 डिग्री से बड़ी नहीं हो सकती और माइनस 180 डिग्री से छोटी नहीं हो सकती। तो तुम्हें जो थीटा निकालना है वो यही निकालना है। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा सारी चीजें कि थीटा निकलेगा कैसे, ठीक है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अभी तुम सब्र के साथ इन सारी चीजों को जानते जाओ। तो यहां तक की सारी चीजें जान ली। जब थीटा तुम्हारा माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में होता है तो इस केस में हम थीटा को एक और नाम दे देते हैं, क्या, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का नाम दे देते हैं, एक स्पेशल नाम और दे देते हैं। तो ये सारी चीजें जान लो, पहचान लो, और फिर अब मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे तुम्हें एक बहुत अच्छा सा आइडिया लग जाएगा। हाँ हो सकता है 180 डिग्री, क्योंकि देखो हाँ इधर ये साइन लगाया ना, ये लगाना भूल गया। माइनस 180 डिग्री भी हो सकता है और प्लस 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन करते हैं पहले। क्लियर हो गई बात? देखो अब मैं करवाता हूं तुम्हें एक क्वेश्चन। मैंने कह दिया कि राइट द पोलर फॉर्म of the complex number, write the polar form of the complex number z is equal to √3 प्लस आयोटा। मान लो मैंने ये कह दिया √3 प्लस आयोटा। ठीक है, इसकी हमें क्या लिखनी है, पोलर फॉर्म लिखनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पोलर फॉर्म लिखने के लिए अब हमें पता है पोलर फॉर्म क्या होती है, हमने देख ली। पोलर फॉर्म क्या होगी, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म होती है, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक तो r और एक थीटा। हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एक तो r और एक थीटा, बस, और इससे ज्यादा कोई काम नहीं करना है। तो r तो तुम्हें पता है क्या होता है। सबसे पहले तो तुम्हें लिख लेना है a और b, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से a और b की वैल्यू निकाल लो। a क्या है तुम्हारा, a तो है √3, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है 1, आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है 1, तो b की वैल्यू लिख दी मैंने 1। अब सबसे पहले तो r की वैल्यू निकालो। मैंने अभी अभी बताया तुम्हें r क्या होता है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले तो r की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस में b का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में 3 प्लस 1 अंडर रूट 4 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 2। तो r की वैल्यू तो निकल गई 2, सीधी सी। अब हमें क्या निकालना है, थीटा, मतलब आर्ग्यूमेंट निकालनी है हमें, आर्ग्यूमेंट और फाइंड आउट करनी है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने का क्या तरीका बताया, आर्ग्यूमेंट होगा b बाई ए, टेन थीटा इज इक्वल टू b बाई ए, आर्ग्यूमेंट ये होगा। तो हमें अब क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा तुम्हारा कितना होगा b बाई ए, टेन थीटा कितना होगा b बाई ए।
तो टेन थीटा, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है √3। तो टेन थीटा कितना आ रहा है, 1/√3। तो थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, थीटा हो जाएगा तुम्हारा π/6। थीटा हो जाएगा तुम्हारा π/6। 30 डिग्री, डिग्री में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री लिख लो। 30 डिग्री पे होता है ना tan, कितना, 1/√3। तो क्या थीटा तुम्हारा 180 -180 से +180 के बीच में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। थीटा निकल गया, आर भी निकल गया और थीटा भी निकल गया, काम खत्म। आर भी निकल गया और थीटा भी निकल गया, तो तुम्हारा काम हो गया खत्म। तो z क्या बन जाएगा तुम्हारा, आर कितना आया तुम्हारा 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो रख दो यहां पे 2 कोस थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, कोस π/6 प्लस का आयोटा साइन π/6। बस ये हो गई तुम्हारी पोलर फॉर्म, ये हो गई तुम्हारी पोलर फॉर्म। बताओ इससे आसान क्या होगा, कुछ है इसमें? क्लियर? नहीं नहीं, वैल्यू नहीं लिखनी, बस इतना ही छोड़ना है। वैल्यू लिखोगे तो वापस वो आ जाएगा, वैल्यू नहीं लिखनी है, वैल्यू लिखोगे तो वापस वही आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू लिखोगे तो वापस वही आ जाएगा, वो नहीं लेके आना वापस, हमें उसको एक अलग तरीके से लिखना है, उसको हमें एक अलग तरीके से लिखना है। अब यहां पे दिक्कत क्या होगी, वैसे रेडियन में लिखोगे तो सही रहेगा, डिग्री में भी लिख देते हैं, पर रेडियन में लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नहीं हो सकती अंजू, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है। अब देखो एक्चुअली में क्या होगा, यहां पे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आर्ग्यूमेंट में आएगी। आर्ग्यूमेंट में दिक्कत क्या आएगी, अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ना 4 तरीके से मिल सकता है। मैं चारों क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, मैं चारों क्वेश्चंस करवाऊंगा, 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं बस यहां से 4 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। बस देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 तरीके के होंगे। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कितने तरीके के होंगे, 4 तरीके के होंगे। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने कर लिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहां पे देखो a भी ग्रेटर देन 0 होगा और b भी ग्रेटर देन 0 होगा, a भी ग्रेटर देन 0 होगा और b भी ग्रेटर देन 0 होगा। देखो ये वाला, यहां पे a और b दोनों पॉजिटिव थे, यहां पे a और b दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा मिलेगा तुम्हें जहां पे a भी ग्रेटर देन 0 होगा और b भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये सबसे आसान है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, ये एकदम इजी सा होता है। इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट आती है थीटा, वो आर्ग्यूमेंट हमेशा 0 से और 90 डिग्री के बीच में ही मिलती है, मतलब 0 से π/2 के बीच में मिल जाएगी, एकदम आसान सा हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं करना। आई बात समझ में? दूसरी टाइप मिलेगी तुम्हें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर किसकी वैल्यू नेगेटिव और किसकी पॉजिटिव, बताओ शाबाश। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर किसकी वैल्यू पॉजिटिव और किसकी वैल्यू नेगेटिव, बोलो बताओ। यहां पे तो एंगल होगा तुम्हारा 0 और यहां पे एंगल होगा पाई, यहां से यहां तक ऐसे जाएंगे तो, और यहां पे एंगल होगा तुम्हारा 0 और यहां पे एंगल होगा तुम्हारा -पाई, अगर ऐसे जाएंगे तो, नेगेटिव में जाएंगे तो।
ये तो पता ही होगा। तो यहां पे मेरे को बताओ कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। ए और बी की वैल्यू में, ए और बी की वैल्यू में, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव? ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। अरे नालायको गधो, साइन और कोसिकेंट कौन पूछ रहा है तुमसे? एक से एक गधे भरे पड़े हैं। साइन और कोसिकेंट थोड़ी ना पूछ रहा हूं, यहां पे साइन कोसिकेंट कहां से आ गए? एकदम ही गधे पड़े हो। यहां पे मैंने ए और बी लिखा है, मैं ए और बी में पूछ रहा हूं। यहां पे थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, कहां साइन कोसिकेंट पे पहुंच गए? दिमाग खराब। ये चिंटू सही जवाब दे रहा है, बस चिंटू सही जवाब दे रहा है, रोशन सही दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ए की वैल्यू नेगेटिव होगी और बी की वैल्यू पॉजिटिव। पता नहीं क्या ही साइन कोस कहां पहुंचे बैठे। तो यहां पे तुम्हारी ए की वैल्यू तो होगी नेगेटिव और बी की वैल्यू होगी पॉजिटिव। अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें दे दे, अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें दे दे, तो उसकी आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगी बताओ? उसकी आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक मिलेगी? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहां कहीं होगा तो 0 से 90 डिग्री तो यहां तक मिलेगा, 0 से 90 डिग्री तक का एंगल तो यहां मिल गया। तो यहां से यहां तक का एंगल कितना मिलेगा? यहां से यहां तक का एंगल बताओ। यहां पे जो तुम्हें थीटा मिलेगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा मिलेगा और 180 डिग्री से छोटा मिलेगा। मतलब यहां का जो एंगल होगा वो 90 से 180 के बीच का मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा। मतलब π/2 से पाई तक का, π/2 से पाई तक का एंगल मिलेगा। तो यहां पे जो आर्ग्यूमेंट निकलेगी, जो थीटा की वैल्यू निकलेगी, वो इनके बीच की निकलेगी। थीटा की वैल्यू निकलेगी वो इनके बीच के निकलेगी। आई बात समझ में? अब देखो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। पहली टाइप का तो कर लिया, अब दूसरी टाइप का करते हैं। दूसरी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरी टाइप का क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन, मान लो तो मैंने तुम्हें z दे दिया, मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, मान लो -1 प्लस का √3 आयोटा, -1 प्लस का √3 आयोटा। मान लो मैंने तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, इसकी पोलर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम तो तुम्हें यही करना है, सबसे पहला काम तो तुम्हें यही करना है। ए और बी की वैल्यू देखो, ए और बी की वैल्यू देखो और ये पता लगाओ कि जो थीटा है वो कहां पे निकलेगा। सबसे पहला काम तो यही करना है तुम्हें। तो ए की वैल्यू मैंने यहां से लिखी, कितनी आई? ए की वैल्यू तो आ गई -1 और बी की वैल्यू आ गई √3। अब ए की -1 और बी की अगर √3 वैल्यू आ रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। मैं समझ जाऊंगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा वो यहां पे है सेकंड क्वाड्रेंट में। और जो आर्ग्यूमेंट निकलेगी वो आर्ग्यूमेंट मेरी 90 से 180 के बीच की निकलेगी। ये मैं समझ जाऊंगा शुरू में ही समझ जाना है। ए और बी की वैल्यू देखते ही समझ जाओ कि जो थीटा निकलेगा वो थीटा मेरा निकलेगा यहां पे। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब करना काम वही है, तुम्हें कोई नया काम नहीं करना। देखो सबसे पहले तो आर की वैल्यू निकालोगे। आर क्या होता है तुम्हारा? अंडर रूट में a² प्लस b²। तो अंडर रूट में a का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर और b का करेंगे तो √3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट का 4, कितना आ जाएगा 2। तो आर्ग्यूमेंट तो 2 ही आ रही है, सॉरी आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूं, आर तो 2 ही आ रहा है, मॉडुलस तो 2 ही आ रहा है, मॉडुलस तो 2 ही आ रहा है। अब बात आती है आर्ग्यूमेंट की। तो आर्ग्यूमेंट निकालनी है tan थीटा। tan थीटा कितना होगा? b/a। तो b कितना होगा तुम्हारा √3 और a की वैल्यू कितनी होगी? -1। तो माइनस का √3 आ गया, माइनस का क्या आ गया? √3 आ गया। तो हमें क्या निकालना है? tan थीटा -√3 कहां होगा? tan थीटा -√3 कहां होगा? अब जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है वो तो 1 मिनट में जवाब दे देगा। जिसने नहीं पढ़ रखी उसको भी एक तरीका बता रहा हूं, देख लो। जिसने नहीं पढ़ रखी उसको भी एक तरीका बता रहा हूं। तो हमें यहां से थीटा कहां निकालना है? हमें थीटा निकालना है यहां से यहां तक, 90 से 180 के बीच का। तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो क्या करना है?
तुम देखो कि टेंजेंट जो है √3 कहां होता है, टेंजेंट जो है √3 कहां होता है, टेंजेंट √3 कहां होता है 60 डिग्री पे, टेंजेंट √3 कहां होता है 60 डिग्री पे। हमें -√3 देखना है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देखना है, हमें क्या देखना है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। तो क्या करो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप आ जाएगा। जब 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बन जाएगा 120 डिग्री। तो ये वो एंगल आ जाएगा अपने आप ही, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने आप आ जाएगा, याद नहीं करना है। तो थीटा कितना आएगा 180 में से, 180 में से जहां पे √3 वैल्यू है, 180 में से जहां पे √3 वैल्यू है उसको घटा दो, तो 120 डिग्री पे। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आना चाहिए था, कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। अगर रेडियन की बात करें तो रेडियन में कितना होगा पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो तुम्हारा z कितना बन जाएगा, तुम्हारा z कितना बन जाएगा r की वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी, r की वैल्यू आई थी 2, इंटू में कोस 120 डिग्री लिख दो या 2 पाई बाई 3 लिख दो, प्लस का आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। ये पोलर फॉर्म बन गई। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा टाइप। वेरी गुड विभा, हैप्पी, वेरी गुड। क्लियर हो गई बात? समझ गए? अब चलते हैं थर्ड टाइप पे। तो यहां के दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गए, यहां का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और यहां का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा यहां पे और यहां पे। अब एक चीज देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें बताई कि जो आर्ग्यूमेंट है वो या तो 0 से 180 डिग्री तक मिलेगी। तो 0 से 180 डिग्री की आर्ग्यूमेंट तो हो गई, 0 से 180 डिग्री की आर्ग्यूमेंट तो हो गई। अब 180 डिग्री से ज्यादा नहीं मिल सकती, 210, 200 ये ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं मिलेगी। अब बस आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव वाली तो खत्म हो गई। अब अगर मेरे को आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है, अगर मेरे को आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है आगे, तो अब आर्ग्यूमेंट नेगेटिव मिलनी शुरू होगी। यहां पे आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगी तुम्हें, नेगेटिव की आर्ग्यूमेंट मिलेगी। यहां पे आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगी, अब नेगेटिव की मिलेगी। आ रही है बात समझ में? यहां पे आर्ग्यूमेंट अब क्या मिलेगी, नेगेटिव की। अभी तो तुम्हारा थीटा दोनों जगह पॉजिटिव था, अब यहां पे जो थीटा मिलेगा तुम्हें इस क्वाड्रेंट के अंदर, वो मिलेगा -90 डिग्री से 0 के बीच का। अब की बार तुम्हारे जो थीटा निकलेंगे वो नेगेटिव निकलेंगे, माइनस के, क्योंकि उल्टा कैलकुलेट करना है। अब उल्टा कैलकुलेट करना, और यहां पे जो थीटा निकलेगा वो कैसे निकलेगा, -180 डिग्री से 90 डिग्री, -90 तक। अब थीटा यहां दोनों, अगर यहां पे और यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, यहां पे और यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो हमारा थीटा क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा इन दोनों केसेस में। ठीक है, अब देखो मैं दोनों का एक एक केस लेता हूं। यहां पे मान लो, यहां के अंदर, यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ए की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी और बी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। यहां पे ए की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी और बी की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो पॉजिटिव और बी की वैल्यू नेगेटिव। अब इसका एक टाइप करते हैं, थर्ड टाइप। तो ये वाला तो था तुम्हारा फर्स्ट टाइप, मैं नंबर डाल देता हूं, ये था सेकंड। अब करते हैं थर्ड टाइप। तो मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जिसके अंदर ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है और बी की वैल्यू नेगेटिव है। मान लो ये ले लिया 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब 1 माइनस आयोटा तुमने देख लिया, तो यहां से ए और बी की वैल्यू लिखो सबसे पहले। तो ए की वैल्यू अगर मैंने लिखी, अगर मैंने ए की वैल्यू लिखी तो ए की वैल्यू तो आएगी 1 और बी की वैल्यू आएगी -1। ए और बी की वैल्यू लिखते ही मैंने देख लिया कि ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है और बी की नेगेटिव है। ए की पॉजिटिव और बी की नेगेटिव है,
तो भाई ये गया यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहां पे जो हमारा थीटा निकलेगा वो माइनस का निकलेगा, थीटा जो हमारा निकलेगा वो नेगेटिव नंबर निकलेगा, और नेगेटिव भी कहां से कहां तक, -90 से 0 के बीच का निकलेगा। ठीक है, ये चीज समझ जानी है पहले ही। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, हमें वही काम करना है। सबसे पहले तो r निकालेंगे, r कितना हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो r कितना आएगा, रखो यहां पे a और b की वैल्यू, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में 1 + 1 अंडर रूट 2। तो r की वैल्यू तो √2 आ गई, मॉडुलस तो तुम्हारा √2 आ गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालनी है, आर्ग्यूमेंट निकालनी है। आर्ग्यूमेंट निकलेगी नेगेटिव, तो tan थीटा निकालना है। tan थीटा कैसे निकलेगा, b/a। तो b की वैल्यू कितनी है, -1, और a की वैल्यू है 1, तो -1 बन रहा है मतलब। तो tan थीटा तुम्हारा कुल मिला के कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब tan थीटा -1 होता है, अब यहां पे यही गलती करेंगे, -1 होता है, अब यहां यही गलती करेंगे। जिस बच्चे ने ये चीज सीख ली कि भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, जिस बच्चे ने ये चीज सीख ली कि फोर्थ क्वाड्रेंट का है, वो तो यहां से एंगल नेगेटिव निकाल के आएगा। नहीं तो वो यही कंफ्यूज हो जाएगा कि -1 है तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है, यहां पे भी tan थीटा नेगेटिव था। तो वो पता कैसे लगेगा कि थीटा निकलेगा कौन सा, वो a और b से ही निकलेगा। a और b की वैल्यू बताएगी कि थीटा कहां मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा या फोर्थ में मिलेगा, वो पहले डिसाइड करना है। अब यहां पे हमें tan थीटा देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, नेगेटिव वाला, तो यहां से थीटा हमारा डायरेक्टली कितना आ जाएगा, -45 डिग्री आ जाएगा। यहां से हमारा थीटा कितना आ जाएगा, -45 डिग्री आ जाएगा, मतलब π/4 माइनस का। यहां से थीटा कितना आ जाएगा, -π/4, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव निकलेगी, उसकी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव निकलेगी। अगर ये ही साइन उल्टे सीधे हो जाते, a की वैल्यू नेगेटिव और b की पॉजिटिव हो जाती, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता। उस केस में वैल्यू मैं निकालता 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा क्या, इसका आर्ग्यूमेंट। तो फिर इसकी पोलर फॉर्म क्या बन गई, z = √2 cos ऑफ -π/4 प्लस का आयोटा साइन -π/4। तो ये इसकी पोलर फॉर्म बन गई। ये इसकी क्या बन गई, पोलर फॉर्म। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल शिवांग। तो थर्ड टाइप के अंदर जो थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में 135 आता। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो उस केस में 135 आता बिल्कुल, पर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा, फोर्थ में जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उसके लिए क्या होगा, थीटा नेगेटिव होगा, ना कि 135 होगा। अरे भाई राज, इतनी देर से वो ही पढ़ा रहा हूं मैं, एक बार देख लेना, वापिस लेक्चर देख लेना। इतनी प्यार से और इतनी धीरे में रिपीट क्या करूं मैं रिपीट करने वाली स्पीड पे तो पढ़ाता ही नहीं हूं, इतना धीरे धीरे पढ़ाता हूं, उसको रिपीट कैसे करूं मैं। तो अपना रिपीट करने वाला तो वापस लेक्चर देख लेना। अब लास्ट टाइप बचती है हमारी कौन सी, ये वाली। यहां पे जब हमारा थीटा कहां पहुंच जाएगा, हमारा थीटा पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और यहां पे क्या होगा, यहां पे तुम्हारा a भी नेगेटिव होगा और b भी नेगेटिव होगा। यहां पे तुम्हारा क्या होगा, a भी नेगेटिव होगा और b भी नेगेटिव ही होगा, दोनों नेगेटिव होंगे। a भी नेगेटिव होगा और b भी नेगेटिव होगा। ठीक है, a भी नेगेटिव होगा और b भी नेगेटिव होगा। ऐसा जो मिलेगा उसके लिए जो थीटा मिलेगा वो -180 डिग्री से -90 डिग्री के बीच में मिलेगा, -180 डिग्री से -90 डिग्री के बीच में मिलेगा।
ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब खुद ही समझ जाना है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर देख के कि हमारा थीटा इसके बीच में निकलना चाहिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ टाइप। मान लो मैंने तुम्हें z दे दिया -3 और -√3 आयोटा, ये दे दिया, ठीक है, -3 और -√3 आयोटा। अब यहां से सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम करेंगे a की और b की वैल्यू। a की वैल्यू आएगी -3, b की वैल्यू आएगी -√3। a की वैल्यू आएगी -3 और b की वैल्यू आएगी -√3, ये आएगी। अब ये देखते ही समझ जाना है, अब ये देखते ही समझ जाना है तुम्हें कि भाई ये कहां गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। a की वैल्यू भी नेगेटिव है, a की वैल्यू भी नेगेटिव है, b की वैल्यू भी नेगेटिव है। यहां है कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहां वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, यहां वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो थीटा होता है वो -180 डिग्री से -90 डिग्री के बीच में होता है। तो सबसे पहले तो r की वैल्यू निकालो तुम। r क्या आएगा? r हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस में -√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में 9 प्लस का 3, तो ये तो हो गया √12। √12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 गुना 3 लिख सकता हूं, मतलब 2√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√3। तो आर्ग्यू ये मॉडुलस तो कितना आ गया? 2√3 आ गया। मॉडुलस तो कितना आ गया तुम्हारा? 2√3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट निकालना है, मतलब tan थीटा निकालना है। tan थीटा हो जाएगा b/a, tan थीटा हो जाएगा b/a। तो b की वैल्यू कितनी है? -√3, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है -3। अब माइनस से माइनस कट गया तो ये वैल्यू आ गई 1/√3। तो tan थीटा कितना होना चाहिए? -1/√3 होना चाहिए, सॉरी +1/√3। अब भिड़ते ही दिमाग में आ रहा होगा कि भाई +1/√3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। नहीं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा यहां नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा यहां है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 पॉजिटिव होता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 पॉजिटिव होता है। तो मेरा एंगल यहां मिलेगा, और पॉजिटिव भी नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो किस तरह निकालना है? देखो एंगल किस तरह निकालना है, यहां पे एंगल ध्यान से सुनना। तो हमारा जो एंगल मिलेगा वो -90 से -180 के बीच में मिलेगा। सबसे पहले तुम क्या करो, इस एंगल को, ये देखो tan थीटा लिखना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, ये देखना है कि tan थीटा 1/√3 कहां होता है? 30 डिग्री पे होता है, सबको पता है 30 डिग्री पे होता है। तो 30 डिग्री कर दिया। अब 30 डिग्री यहां पे है, यहां से 30 डिग्री को पहुंचाओ यहां पे। यहां पे कैसे पहुंचेगा? 180 में से घटा देंगे। यहां पे कैसे पहुंचेगा? 180 में से घटा देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब यहां से पहुंचाना है यहां पे, नेगेटिव करना है। यहां से पहुंचाना है यहां पे, नेगेटिव करना है। तो इसके लगा दो बाहर नेगेटिव, इसके बाहर लगा दो नेगेटिव, अपने आप आ जाएगा। तो पहले क्या था? 30 डिग्री। मैं रिपीट कर देता हूं, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री होगी। tan थीटा 1/√3 का होगा 30 डिग्री पे। तो पहले सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लो, पॉजिटिव का। पॉजिटिव का सेकंड क्वाड्रेंट ये बनेगा, और नेगेटिव का सेकंड क्वाड्रेंट ये बनेगा। अगर नेगेटिव के हिसाब से देखो, नेगेटिव के हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो पॉजिटिव के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बन गया ये। अब हमें इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसको नेगेटिव बना दो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा -150 डिग्री। तो ये वो एंगल होगा हमारा -150 डिग्री। तो यहां से थीटा कितना आएगा? -150 आएगा, ठीक है। अगर रेडियन में लिखना चाहो तो पाई माइनस π/6, मतलब कि 5π/6, मतलब कि 5π/6। तो इसका मतलब हमारी जो क्या बोलते हैं,
पोलर फॉर्म है वो क्या बन गई, ये कितना आया था, आर्ग्यूमेंट आई थी 2√3 कोस ऑफ -5π/6 प्लस का आयोटा साइन -5π/6। ये आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारी पोलर फॉर्म कंप्लीट हो गई। यही है बस पोलर फॉर्म में, और कुछ नहीं है, यही है पोलर फॉर्म में। मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हारी बुक से, देखो तुम्हारी बुक से कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, फिर तुम्हें समझ आएगी बात। थर्टीन 13.4 में है, 13.4 के अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलो करें। आधे तो मैंने कर ही दिए इसमें से, चलो करें। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैंने कर ही दिया। थीटा निकालने में ही प्रॉब्लम होगा भाई राज, थीटा निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। थीटा निकालने में तो प्रॉब्लम हो रहा है तो सही हो रहा है। लेक्चर को एक बार दोबारा से देखना ध्यान से, एकदम धीरे धीरे देखो। इसमें से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। z दिया हुआ है तुम्हें 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, पोलर फॉर्म। ठीक है, अब मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस तो सीख जाओगे। देखो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो सीख जाओगे। देखो सीधी सी बात है, मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान दो इधर, मोटी मोटी सी बात बताता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो आराम से हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकालना है, 180 में से घटा देना है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 180 में से घटा देना है। यहां पे अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सीधा माइनस थीटा आएगा, नेगेटिव कर देना है। यहां पे सीधा क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है। अरे भाई यहां पे थीटा तो यहां पे माइनस थीटा, यहां पे 180 माइनस थीटा तो यहां पे माइनस का 180 माइनस थीटा, खत्म बात। ये लो इतनी सी बात है। यहां पे थीटा है भाई, यहां पे 45 डिग्री है तो यहां वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए -45 डिग्री, यहां वाले के लिए 180 माइनस 45 डिग्री, तो यहां वाले के लिए -180 माइनस 45 डिग्री। ये लो इतनी सी बात है बस, इसमें सारा कंपाइल हो गया। ठीक है, तो ये फिगर ध्यान रखना बस, इससे भी हो जाएगी तुम्हारी सारी कहानी कि यहां का एंगल तो सीधा थीटा आएगा, यहां का एंगल माइनस का थीटा आ जाएगा, यहां का एंगल आएगा 180 माइनस थीटा, यहां का एंगल आ जाएगा माइनस का 180 माइनस थीटा। अब भी नहीं आ रहा तो फिर नहीं आएगा। इतने आसान तरीके ये तो मैंने खुद भी नहीं सोचे थे, इतने आसान तरीके निकाल दिए। ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, धरती पे भी नहीं हो सकता, कहीं चले जाओ। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें क्या निकालनी है, पोलर फॉर्म निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहले देखो तो ये है क्या चीज, पहले देखे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज। तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं, देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो ऊपर तो बन जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा अपॉन में बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1। ठीक है, तो z कितना बन रहा है, 1 माइनस 1 माइनस का 2 आयोटा अपॉन में 2, 1 से 1 कट गया, तो कुल मिला के ये बन रहा है माइनस का आयोटा, कुल मिला के ये बन रहा है तुम्हारा माइनस का आयोटा। ठीक है, तो z क्या बनेगा तुम्हारा, कुल मिला के दिया हुआ है 0 और माइनस का आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये जाएगा कहां पे, सबसे पहले ये देखो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1 कहां पे मिलेगी, -1। a की तो 0 और b की -1, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा यहां पे है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एंगल तो तुम्हें बिना देखे पता लग रहा है, यहां पे एंगल कितना होगा, माइनस का 90 डिग्री, और यहां पे एंगल कितना होता है, प्लस का 90 डिग्री। यहां पे एंगल समझ आ रहा है ना,
यहां पे तो प्लस का 90 और यहां पे माइनस का 90 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा इसके ऊपर है, ए की वैल्यू तो 0 है और बी की वैल्यू कितनी है -1। तो यहां पे ये आर्ग्यूमेंट तो सीधी निकल रही है -90 डिग्री। देख लेते हैं बाकी। तो आर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √1। तो आर मॉडुलस तो आ गया 1, मॉडुलस तो आ गया तुम्हारा 1। अब हमें क्या करना है, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा b/a, tan थीटा हो जाएगा तुम्हारा b/a। तो b की वैल्यू कितनी है -1 और a की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 0। तो tan थीटा कितना बन रहा है, ये बन रहा है। हमने देख लिया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यहां पे चौथे क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे मिल रहा है, चौथे क्वाड्रेंट की बाउंड्री में मिल रहा है। कुल मिला के एंगल तो नेगेटिव मिलेगा, कुल मिला के एंगल तो नेगेटिव मिलेगा, नीचे की तरफ है कॉम्प्लेक्स नंबर और माइनस का इन्फिनिटी बन रहा है। तो सीधी सी बात है कि थीटा कितना हो जाएगा -π/2, थीटा कितना हो जाएगा -π/2। खत्म। तो पोलर फॉर्म कितनी बन गई, 1 cos -π/2 प्लस का आयोटा साइन -π/2, ये पोलर फॉर्म बन गई। क्लियर हो गई बात, समझ गए। नेक्स्ट पे आ जाओ। z दिया हुआ है 1 + 2 आयोटा अपॉन में 1 + 3 आयोटा। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, जल्दी से बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन रहा है। यार हद कर रहे हो तुम, मतलब कितनी बार एक चीज पूछते हो। यहां पे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एंगल कितना बनेगा भाई, यही तो समझा रहा था, -90 डिग्री, -90 डिग्री। यहां पे एंगल कितना बन रहा है, माइनस का 90 डिग्री तो बन रहा है। और कितना बन रहा है, और tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू -∞ बन रही है, तो -90 पे ही तो बनेगी। पता नहीं सुनते ही नहीं होगा जब मैं बताता हूं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ क्या बन रहा है। तो 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई अपॉन में 1 - 3 आयोटा से डिवाइड करवा दो। तो z क्या बन जाएगा, देखो ऊपर गुना करवा दो, 1 - 3 आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर। ये तो हो जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो z कितना हो गया तुम्हारा 1, ये तो घट जाएंगे दोनों, तो 1 - आयोटा और प्लस का 6 अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये ऊपर तो आ गया 1 + 6 7 माइनस आयोटा, नीचे हो गया 1 + 9, तो 7 माइनस आयोटा अपॉन में 10 बन रहा है, 7 माइनस आयोटा अपॉन में 10 बन रहा है। वेरी गुड रोशन। तो z कितना बन गया तुम्हारा, z बन गया तुम्हारा 7/10 माइनस का आयोटा बाई 10। यार नीचे माइनस है, नीचे माइनस था, नीचे माइनस था, थोड़ी गड़बड़ कर दी, नीचे माइनस था, थोड़ी गड़बड़ कर दी, सही करो। जब भी तो ये उठपटांग आ रहा है, इसका एंगल नहीं निकाल पाओगे, थोड़ी गड़बड़ कर दी है, दोबारा करना पड़ेगा। थोड़ी गड़बड़ कर दी है, ये यहां पे बीच में माइनस करो, प्लस नहीं है, 1 - 3 आयोटा है, दोबारा करो, उसके एंगल नहीं निकलेंगे ना,
इसका करो रेशनलाइजेशन, थोड़ी गड़बड़ कर दी। 1+3 आयोटा अपॉन में 1+3 आयोटा से मल्टीप्लाई करो। ये देखो ये क्या बन रहा है, दोबारा करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 1+3 आयोटा बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा और प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, 1-3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1+5 आयोटा और माइनस का 6 अपॉन में 1+9 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5+5 आयोटा अपॉन में 10, ये बनेगा। तो इस केस में z कितना हो जाएगा तुम्हारा, -1/2 प्लस का 1/2 आयोटा, ये z आ रहा है। ठीक है, वो सही कर लो, अब की बार निकल जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे देखो अब a की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले a और b देखो। तो a की वैल्यू कितनी है, -1/2 और b की वैल्यू कितनी है, 1/2। a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है। a की वैल्यू नेगेटिव है और b की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब यहां मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो हमें क्या करना है, 180 माइनस थीटा करना है, ये आर्ग्यूमेंट मिलेगी। तो सबसे पहले तो r निकालो, r कितनी होगी, मॉडुलस 1/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा रूट में 1/2, ये जाएगा 1/√2। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड। ये तो हो गया तुम्हारा r। अब क्या निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा कितना होगा, b/a। b की वैल्यू कितनी है, 1/2, a की वैल्यू है -1/2, तो ये -1 आ रहा है। तो थीटा कैसे निकलेगा, 180 माइनस थीटा निकलेगा। थीटा कैसे निकलेगा, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस tan थीटा 1 कहां होता है, tan थीटा 1 होता है 45 पे, तो 135 हो गया। ये तो डिग्री में मैं तुम्हें समझाने के लिए करता हूं, हो सके तो रेडियन में लिखा करो। तो 3π/4 आ रहा है। तो ये आ गया तुम्हारा z के लिए थीटा और r। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या बन गई, 1/√2 cos 3π/4 प्लस का आयोटा साइन 3π/4। डन। और करें क्वेश्चन, और करते हैं। देखो ये वाला देखो क्या है, माइनस का 16 अपॉन में 1+√3 आयोटा, 1+√3 आयोटा, ये करना है। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ जल्दी से, क्या बन रही है स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ इसकी, शाबाश। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे जल्दी से मेरे को, क्या बन रही है।
माइनस का 8/5 और माइनस प्लस का 8, सबका अलग अलग आ रहा है। विभा का और रोशन का सेम आ रहा है, विभा का और रोशन का सेम आ रहा है, तो मतलब ये आंसर सही है। चेक करो क्या तुम्हारा भी यही बन रहा है, माइनस का 4 प्लस का 4√3 आयोटा, यही आ रहा है। चेक करो, बिल्कुल नीरज का भी यही आ रहा है, प्रीति का भी यही आ रहा है। वेरी गुड, इसका मतलब सबका यही आ रहा है, एकदम सही है, शाबाश, पढ़ रहे हो मतलब, शाबाश। तो ये क्या क्या बन रहा है देखो, यहां से a की वैल्यू आ रही है माइनस का 4, b की वैल्यू आ रही है 4√3। तो जल्दी से मेरे को इसकी आर्ग्यूमेंट निकाल के दिखाओ, पहले इसकी आर्ग्यूमेंट निकाल के दिखाओ। थीटा बताओ कितना आ रहा है, सबसे पहले ही आर्ग्यूमेंट निकाल दो, बताओ, शाबाश, खुद से करो। वेरी गुड राज, प्रथम, वेरी गुड। अदिति ने तो कर ही दिया, वेरी गुड अदिति। तो थीटा निकाल दो जल्दी से, a की वैल्यू नेगेटिव और b की वैल्यू पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिवांग, कर सकते हो। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड, वेरी गुड सुमित। कहां पे गया ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए की वैल्यू नेगेटिव और बी की पॉजिटिव। ए की नेगेटिव और बी की पॉजिटिव गई सेकंड में, मतलब 180 माइनस थीटा करना है, मतलब हमें क्या करना है, 180 माइनस थीटा। वेरी गुड अदिति, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा, tan थीटा क्या निकलेगा, b/a, b की वैल्यू हो जाएगी 4√3 और a की वैल्यू हो जाएगी -4, तो माइनस का √3 आ जाएगा, माइनस का √3, मतलब थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा, पाई माइनस √3 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे, √3 होता है 60 डिग्री पे, मतलब 120 डिग्री आ गया। तो 120 डिग्री आ गया तुम्हारा। तो ये तो आ गया आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस और निकाल दो, r की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 थी ये 48, तो अंडर रूट 64 बन गया, मतलब 8 आ गया, मतलब क्या आ गया, 8 आ गया। तो z कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 इंटू में cos 2π/3 प्लस का आयोटा साइन 2π/3। अब तो नहीं छोड़ोगे, अब तो नहीं छोड़ के आओगे क्वेश्चन, बोलो, हो जाएगा। अब तो कर देंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर तुम्हारी छुट्टी। z दिया हुआ है साइन 120 डिग्री माइनस का आयोटा कोस 120 डिग्री, ये दिया हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस, फिर छुट्टी कर देंगे। इसको देख के यूं मत सोचो तो पहले ही पोलर फॉर्म में है, ये पोलर फॉर्म में नहीं है। हाँ अंजलि, ये पोलर फॉर्म में नहीं है, पोलर फॉर्म कुछ और होती है। ये क्या है एक्चुअली में, साइन 120 की वैल्यू निकालो, कोस 120 की वैल्यू निकाल के यहां रखो, ठीक है। अच्छा इसको मैं डायरेक्टली करवा दूं तो देखो, तुम्हें पता है पोलर फॉर्म क्या होती है, बताओ। आर इज इक्वल, पोलर फॉर्म क्या होती है, आर इज जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, यही होती है ना पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता है। मतलब पहले कोस थीटा आना चाहिए, फिर प्लस आना चाहिए और फिर साइन थीटा आना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। पहले तो कोस थीटा आना चाहिए, फिर प्लस आना चाहिए और फिर साइन थीटा आना चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको साइन 90 प्लस थीटा 90 प्लस 30 डिग्री और आयोटा कोस 90 प्लस 30 डिग्री नहीं लिख सकता, बताओ।
क्या मैं 120 डिग्री को 90 प्लस 30 डिग्री नहीं लिख सकता? इससे देखो क्या होगा, ये तो बन जाएगा तुम्हारा साइन 90 प्लस थीटा, ये तो बन जाएगा तुम्हारा साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? प्लस का कोस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 है तो चेंज भी हो जाएगा। और कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव और 90 है तो चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का साइन थीटा। तो माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस का आयोटा साइन 30 डिग्री। हाँ है ना? ये देखो बन तो गई पोलर फॉर्म। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 इंटू में कोस 30 डिग्री प्लस का आयोटा साइन 30 डिग्री। ये आ गई पोलर फॉर्म। बस ये आ गई पोलर फॉर्म। देखो आ गई कि नहीं आ गई? बताओ आ गई या नहीं आ गई? बस इतना ही था, हो गया। समझ गए या नहीं समझे भाई? वैसे कर लो, अगर वैसे नहीं समझे, ऐसे नहीं समझे तो वैल्यू निकाल के दोनों की रख दो और ए और बी का तरीका अपना लो, उससे भी हो जाएगा। वैसे ही होगा, सेम आंसर आएगा। ऐसे सीधा हो गया हमारा। अब आज के लिए करते हैं हम इतना ही। अब मिलेंगे हम कल, और कल वाली क्लास के अंदर मैं इसके थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। कोशिश करूंगा 1-2 क्वेश्चन मैं तुम्हें लेवल 2 के भी करवा दूं। कोशिश करूंगा कि 1-2 क्वेश्चन लेवल 2 के करवा दूं, और फिर हम कल शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कल हम क्या शुरू करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे कल। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, और आज जाके अपने क्वेश्चंस निपटा लेना। जो भी बुक है तुम्हारे पास, आरडी शर्मा, एनसीईआरटी, जहां से भी कर रहे हो वहां से पोलर फॉर्म के क्वेश्चन कर लेना, इजीली हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो वो अंजलि एक ही पढ़नी है, जहां पे तुम्हें अच्छा लगे वहां पे पढ़ो। ठीक है अंजलि? तो चलो अब मिलेंगे हम कल। सी यू टुमारो। गुड नाइट, टेक केयर।